हेलो हेलो हेलो। बहुत सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। हम लोग बात कर रहे थे अम्ल और भस्म की आर्हेनियस के अनुसार कि आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, अम्ल और भस्म के बारे में बताया था। अम्ल के बारे में क्या बताते कि जल में घुलकर H+ आयन देता है, और भस्म के बारे में बताया था कि ये जल में घुलकर, ठीक है, भस्म क्या होता है कि जल में घुलकर, भस्म जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो एक आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल और भस्म के बारे में बताया कि अम्ल क्या होता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है, और भस्म जो होता है वो जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, तो सर ये क्या होता है कि H+ क्यों देता है, OH क्यों देता है, तो इतनी सी बात तो आपके है नहीं। ठीक है, आप जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे ना आगे क्लासेस में, तब पता चलेगा कि सर H+ ही क्यों देता है और H- क्यों नहीं दे सकता। सर अदर भी दे सकता था, जैसे कि CO+, O+, O-, N+, N-, इस तरह की बातें भी हो सकती, पर यहाँ नहीं है। क्यों, यहाँ पे H+ ही देगा। अम्ल, जब भी जल में आप अम्ल को घोलोगे, एसिड को आप जब भी जल में मिलाओगे, तो वो क्या करेगा, H+ आयन देगा। और एक बात याद हमेशा रखिएगा कि आप जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करें तो आप जल में एसिड को डालें, ना कि एसिड में जल को। ठीक है सर, क्या इसमें क्या अंतर है? हाँ, इसमें अंतर है सर, बहुत सारा अंतर है, बता देंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, H+ का मतलब यहाँ लिख दिया गया बस कि हाइड्रोजन आयन है, यह मुक्त अवस्था में नहीं होता है। ये जो H+ है ना, इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और OH- को, एक मिनट, PDF पोर्टल लोड हो गया। ठीक है, तो अम्ल के भी प्रकार होते हैं। अब अम्ल के क्या है, प्रकार है। आप अम्ल के प्रकार देखिए। अम्ल के हमने दो तरह से प्रकार किए हैं। अम्ल जो है उसके दो प्रकार किए हैं, और दो अलग अलग तरीके से किए हैं। अम्ल के दो प्रकार किए हैं और दो अलग अलग तरीके से किए हैं। दोनों तरीकों को आप लोग ध्यान से देखिए। जो अम्ल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अम्ल जो है ना वो दो तरह के हैं। एक होता है तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। एक होता है तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। अब तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है? मैंने कहा था कि पानी में आप कुछ मिलाओगे, और अम्ल को अगर मिलाओ, और अगर पानी ज्यादा, अगर पानी ज्यादा हो, पानी ज्यादा और अम्ल कम हो, अम्ल कम हो, आप एक मिक्सचर बना रहे हैं, आप एक विलयन बना रहे हैं पानी और अम्ल का, उसमें अगर पानी ज्यादा हो और अम्ल कम हो, तो उस तरह का जो मिक्सचर होगा उस, और जो वो अम्ल बनेगा, वो अम्ल कैसा होगा, तनु अम्ल होगा। और सांद्र अम्ल इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, पानी पानी कम होगा और अम्ल ज्यादा होगा, अम्ल ज्यादा होगा। ठीक है, आइए सर इस मिक्सचर को पहले थोड़ा सा समझते हैं। इस मिक्सचर को थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है। आप हालांकि इस सब के बारे में आगे क्लास में पढ़ोगे, विस्तार से पढ़ोगे, मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये मिक्सचर क्या होता है, ये विलयन की बातें क्या है। ठीक है, एक वर्ड आता है विलयन। क्या वर्ड आता है, विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो चीजों से मिला होता है। एक होता है विलायक और दूसरा विलय। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट
और इसे सॉल्यूट। नाम रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी किसी भी दो चीज को, चाहे ठोस ठोस मिला दो, द्रव द्रव, गैस गैस, या ठोस में द्रव, ठोस में गैस, या फिर द्रव में ठोस, द्रव में गैस, या फिर गैस में ठोस, या फिर गैस में द्रव, जब भी दो अलग अलग चीजों को आप मिलाओगे या दो समान अवस्था वाली चीज को आप भी मिला सकते हो, तो क्या होगा, एक विलयन का निर्माण होगा। जब भी किन्हीं भी दो चीजों को मिलाएंगे तो एक विलयन का निर्माण होगा। जिसे सर यहाँ पे पानी और अम्ल को मिला रहे हैं, यहाँ भी एक विलयन का निर्माण होगा, एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। इसे मिक्सचर भी कहा जाता है। पर मिक्सचर क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती है, ये शुद्ध होते हैं, ठीक है। और इसके भी अलग अलग टाइप है, उसके भी अलग अलग टाइप है, ठीक है सर। विलयन क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक विलयन बन के तैयार होगा। क्लियर है सर। विलयन में जो ज्यादा होगा, विलयन में सर विलायक की बात करें, जो विलयन में ज्यादा होगा उसे विलायक कहेंगे, और जो कम होगा उसे विलय कहेंगे। जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक विलायक कहेंगे। विलयन जो हम बना रहे हैं उसमें विलयन में जो ज्यादा मात्रा में हो, जो ज्यादा मात्रा में हो, विलयन में जो क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं। जो कम मात्रा में हो, ठीक है। तो सर पहला वाला देखिए, तनु विलयन की आप बात करते हैं कि तनु विलयन अम्ल में क्या होगा, तनु विलयन में क्या होगा, यहाँ पे तनु अम्ल से क्या होगा, तनु विलयन बनेगा, कैसे बनेगा पता करते हैं। सर पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो कि सर ये क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है और विलयन क्या है। तो मैंने क्या किया, पानी लिया, उसमें क्या किया, चीनी मिला। सर पानी ज्यादा, मतलब पानी को क्या बोलेंगे सर, विलायक बोलेंगे। सर चीनी मिला, उसमें पानी की तुलना में चीनी क्या है, कम है, तो उसे क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। तो पानी में चीनी मिलाए मतलब विलायक में विलय मिलाए, और जो हमें प्राप्त हुआ शरबत उसको बोलेंगे विलयन, ठीक है। सर अगर नींबू भी निचोड़े तो सर नींबू भी एक विलय में आएगा। सर सबसे ज्यादा जो होगा उसे विलायक, और उसके अलावा जो भी जितने भी चीज मिलाएंगे वो सारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब यहाँ तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में हम लोग देखते हैं कैसे होगा, क्या किसको हम लोग विलय बोलेंगे, किसको विलायक बोलेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए कि तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल, इसमें देख लीजिए कि तनु अम्ल में पानी ज्यादा, तनु अम्ल में पानी ज्यादा होता है। तो अम्ल तनु हो या सांद्र हो, पानी और अम्ल ही मिलेगा, पानी और अम्ल ही मिलेगा। सर जिसमें पानी ज्यादा, विलायक विलयन में जो ज्यादा मात्रा में हो, सर यहाँ तो पानी ज्यादा है, तो मतलब ये सर क्या है, ये विलायक है। पानी यहाँ पे क्या है, विलायक है, विलायक है। सर जो कम मात्रा में हो, सर अम्ल में क्या है, यहाँ पे तनु अम्ल में पानी ज्यादा अम्ल कम, तो पानी ज्यादा, जो ज्यादा हो उसे विलायक कहेंगे, और जो कम हो उसे विलय कहेंगे। तो अम्ल यहाँ पे कम है, इसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए सांद्र अम्ल में क्या होता है, इसी प्रकार सेम प्रोसेस है। सर सांद्र विलयन में क्या होगा, सांद्र अम्ल बोलो या सांद्र विलयन बोलो। सर इसमें क्या होता है कि इसमें भी सर पानी है और अम्ल है, पानी है और अम्ल है, बस इसका उल्टा काम चल रहा है। उसमें सर पानी ज्यादा था अम्ल कम, पानी ज्यादा अम्ल कम था, पर इसमें पानी कम और अम्ल ज्यादा। जो ज्यादा होगा उसे बोलेंगे विलायक, उसे बोलेंगे विलायक, और जो कम होगा उसे बोलेंगे विलय।
तो हालांकि और ये जो सान्द्र अम्ल है, तनु अम्ल है, यानी कि विलायक और विलय से क्या बना, विलयन। तो ये तनु अम्ल क्या है, एक विलयन है। सान्द्र अम्ल क्या है, एक विलयन है। आपको ये तनु और सान्द्र की मतलब समझ में आ गया कि सर ये अम्ल क्या है और ये तनु का मतलब क्या होता है। और इसी से पता चलता है ये तनु अम्ल क्या होता है, कम खतरनाक होता है, और ये सान्द्र अम्ल जो होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये ज्यादा खतरनाक है, और ये कम खतरनाक है। खतरनाक सर कैसे, सर अम्ल कम होगा तो कम खतरनाक, सर अम्ल ज्यादा होगा तो ज्यादा खतरनाक। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग क्या करो, पानी में अम्ल मिलाना, अम्ल में पानी मत। सर अम्ल ज्यादा पानी उसमें मिलाएंगे तब ये सान्द्र अम्ल लेगा, और सर वो ज्यादा खतरनाक होता है और विस्फोट होने के भी चांसेस होते हैं। और सर पानी में अम्ल धीरे धीरे डालेंगे तो वहाँ पानी ज्यादा होगा, विलायक क्या होगा, पानी हो जाएगा, और उसमें हम अम्ल डालेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अम्ल को हमने क्या किया, दो तरह से बांटा। अम्ल को हमने दो तरीके से बांटा सर, एक तनु अम्ल, एक सान्द्र अम्ल। मैंने फिर अम्ल को लिया और फिर से दो तरीके से बांट दिया। मैंने फिर अम्ल को लिया और फिर से दो तरीके से बांट दिया, और इस बार अम्ल का दो तरीका का दो अलग अलग क्लास है। उसका क्या नाम है सर, एक है प्रबल अम्ल। आपको अगर पहली क्लास याद होगी तो ये भी पता लग रहा होगा, मैंने बताया था प्रबल के बारे में। सर एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल क्या करता है कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये क्रिया बहुत जल्दी करता है, ये रिएक्ट बहुत जल्दी करती है, क्रियाशीलता अधिक होती है। वैसे अम्ल जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी उसे कहेंगे प्रबल अम्ल, और इसकी क्रियाशीलता कम है, क्रियाशीलता इसकी कम है। बस आइए देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आर्हेनियस ने क्या बताया कि जल, ये जो अम्ल है ये जल में घुल के, जल में जब अम्ल को आप डालोगे तो क्या होगा, ये H+ आयन देगा। और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं कि सर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल है, एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे क्या किया, पानी में मिलाया गया तो H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। ठीक है, वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सबको क्या किया गया कि अम्ल को क्या किया, जल में मिला गया, H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो सारे अम्ल को देखो, एक दो तीनों अम्ल को एक एक करके क्या किया गया, मिलाया गया जल में। और यहाँ देखो नाइट्रिक अम्ल है, इसे भी जल में मिलाया गया और H+ आयन दे रहा है, हर जगह H+ आयन दे रहा है, H+। ये फिर जाके H+ बनाएगा सर, हर जगह क्या हो रहा है कि H+ आयन दे रहा है। मतलब अम्ल को क्या कहते हैं, देखो अम्ल को मैंने पानी में मिलाया और क्या दिया, H+ आयन देगा सर। इसके अलावा जो देगा हम तो ध्यान ही नहीं देना, हमें बस देखना है सर क्या आर्हेनियस ने जो बताया। आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल जो है उसको अब जब पानी में मिलाओगे तो वो H+ आयन देगा। ये बात कहाँ तक सही है, उसके लिए क्या किया है हमने देख लिया। सर जो जितने भी अम्ल को हमने मिला रहे हैं, कितने मिला रहे हैं यहाँ पे, 4, 1 2 3 4, इन चारों अम्ल को मैंने क्या किया, एक एक करके पानी में मिलाया, वाटर में मिलाया, और सबने क्या किया, आर्हेनियस के नियम का पालन किया और सबने H+ आयन दिया। ठीक है, अब अम्ल के प्रकार हम लोगों ने क्या देख रखे हैं कि सर अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल और दुर्बल, ये देख रहे हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसी चीज को देखना है, उसकी परिभाषाएं लिख लेनी है। सर अम्ल के प्रकार कितने हैं, अभी 2 प्रकार के पढ़ रहे हैं सर, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। सर प्रबल अम्ल क्या होते हैं,
जिसे पानी में घुलने पर पूर्ण रूप से घुल जाए। ठीक है, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसे अगर हम पानी में घुले तो वो पूरी तरह से क्या हो, घुल जाए, डाइल्यूट हो जाए, मतलब वो पूरा का पूरा घुल जाए, सोल्यूबल हो, उनकी सोल्युबिलिटी मतलब घुलने की घुलनशीलता क्या हो, ज्यादा हो, सोल्युबिलिटी उनकी ज्यादा हो। ठीक है, और पानी में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, ये जो H प्लस आयन देगा ये किसने बता दिया, आर्हेनियस ने। ठीक है, ये वाली बातें कि पानी में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ये वाली बातें किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया। आर्हेनियस ने बताया। और ये बातें यहाँ भी फॉलो हो रही है कि जो प्रबल अम्ल होगा वो क्या होगा, पानी में आसानी से घुल जाएगा और घुलने के बाद क्या होगा, H प्लस हाइड्रोजन प्लस मतलब धनावेश वाला आयन देगा। वो H प्लस का मतलब क्या होता है सर, H प्लस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हाइड्रोजन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परमाणु H प्लस आयन बनाएगा, तब जाके हमारा क्या होगा, यही H प्लस आयन रिलीज हो रहा है वहां पे। ठीक है, और उदाहरण दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो इसके एग्जाम्पल और नाम भी आपको याद होने चाहिए कि HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सर HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये सब आपको ये फॉर्मूले के साथ, सर ये फॉर्मूला है इनका, ये इनका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूल्स है, ये अणु है, हिंदी में बोली तो अणु है, ये सारे क्या है, अणु है। ठीक है, और अणु आगे चल के क्या बनाते हैं, यौगिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो अणु है इसके आपके नाम होने चाहिए याद, और इसके संकेत, सर ऐसा नहीं कर देना कि H2O2 कर देना, हाँ एन को ही गायब कर दिए, एच कभी बढ़ा दिए कभी ये कर दिए। एक जो फॉर्मूला है वो हमेशा नाइट्रिक अम्ल का यही रहेगा। अब जब भी फॉर्मूला बदलेगा चीजें बदल जाएगी। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के बारे में क्या बस इतना सा बताया गया कि ये जल में आसानी से घुलेगा। दूसरी बात क्या कहा गया कि ये जल में जब भी घुलेगा तो आर्हेनियस के नियम का पालन करेगा। और आर्हेनियस का नियम का क्या था कि जल अम्ल जो है वो जल में घुलेगा और H प्लस आयन देगा। देख लो आर्हेनियस का परिभाषा या उसका क्या, उसकी कथन बोल दो, परिभाषा बोल दो, या उसकी कल्पना जो भी थी उन्होंने मतलब साबित करके दिखा दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल से लिए वो बता दिए। ठीक है, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में बता दिया और मैंने ये पहले भी देख रखे हैं जी। आर्हेनियस ने अम्ल के, देखो आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, बताया किसके बारे में, अम्ल और भस्म दोनों के अम्ल के बारे में क्या बताया कि जल में घुलकर H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो अम्ल के प्रकार पढ़ रहे थे, पहला हो गया प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होगा, वे सारे अम्ल प्रबल अम्ल होंगे जो जल में आसानी से घुल जाए, H प्लस आयन दे। ठीक है सर, दूसरा है कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल, वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहेंगे जो क्या होगा, आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा या पूर्णतः नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर अम्ल को डाल रहे हैं वो पूरा तरह घुल गया तो प्रबल अम्ल। अब अम्ल को हमने डाला बट वो क्या हुआ, घुल तो रहा है पर वो H प्लस आयन अच्छा से नहीं दे रहा है, आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन को दे रहा है। तो वो सारा अम्ल को क्या कहेंगे हम लोग, दुर्बल अम्ल कहेंगे, क्योंकि वो पूरा रूप से H प्लस आयन नहीं दे रहा, वो पूरा घुल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल होगा कि पूर्णतः घुल जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से, देख पूर्ण रूप से, और यहाँ क्या है आंशिक रूप से, मतलब वो पूरी तरह घुल गया और ये पूरी तरह नहीं घुल पाया। वो पूरी तरह घुलेगा तो बहुत सारा H प्लस आयन देगा, पर ये थोड़ा थोड़ा H प्लस आयन देगा। ठीक है, और ये उदाहरण है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, इनके नाम भी आप लिख लीजिए।
कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्बोनिक अम्ल। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपको अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो तो आप हिंदी में पढ़ेंगे, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल को फिर क्या है, विषैले अम्ल। कुछ अम्ल क्या है कि विषैले होते हैं, तो अम्ल तो बहुत सारे विषैले हैं, पर यहाँ एक दो के एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप लोग देख लो। ये जो फिनॉल होते हैं, विस्फोटक अम्ल होते हैं, जैसे कि HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये सब क्या है, विषैले है। और क्या है, संक्षारक अम्ल है। ठीक है, संक्षारक अम्ल का जैसे कि बैटरी में मिलाया जाता है, सेल वगैरह बनाने में, बड़े बड़े सेल्स, ये छोटा सेल्स नहीं, बड़े बड़े सेल्स में मिलाया जाता है। वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिला के, ऐसे नहीं कि बस अम्ल को ही मिला दिए, उसे पानी में डाल के मिलाया जाता है, और इससे क्या होता है कि आयंस का आद्रावृद्धि होगा। ठीक है, तो संक्षारक अम्ल का क्या होगा, एक तो बैटरी का पानी बनाने में होगा, दूसरा खार बनाने में तथा विस्फोटक बनाने में। कहीं विस्फोट करना है तो अम्ल का क्या होता है, वहां पे जो सबसे ज्यादा विस्फोटक अम्ल है, विस्फोटक अम्ल का मतलब जो प्रबल अम्ल है, बहुत ज्यादा विस्फोट कर सकता है, और हमें कहीं काम पड़ेगा विस्फोट करने का, तो वहां क्या होगा, जो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा उसे लाया जाएगा। तो संक्षारक अम्ल मतलब कुछ इसका काम है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको बैटरी का पानी में देंगे खाद बनाने में, और क्या होगा, विस्फोटक अम्ल में काम करेंगे। ठीक है, तो अम्ल के बारे में इतनी सी बातें हमने कर ली है बस, और इससे ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, कुछ उदाहरण है, जैसे कि दही में कौन सा अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल, तो ये सारी बातें कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है सर, अम्ल के बारे में क्या क्या हो गया देख लीजिए कि आर्यनियस आय अम्ल के बारे में बता दिए कि ये H+ आयन देगा। ठीक है, जो जल में पूरी तरह से घुल गया वो प्रबल अम्ल, जो थोड़ी मात्रा में आंशिक रूप से थोड़ा सा, ठीक है, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा घुला, वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। फिर इसके विषैले अम्ल के कुछ उदाहरण दे दिए हैं, और संक्षारक अम्ल। ठीक है, यहाँ सब अगले टॉपिक के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, और वो है हमारा क्षारक, और इसे बोलते हैं भस्म, इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में अब करते हैं। हमारा लेक्चर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो यही खत्म होता है, हमारा लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा कर नहीं सकते, तो यहाँ हम लोग करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चंस भी करिएगा।